दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो प्रोग्राम चला आ रहा है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो लगातार 134वें एपिसोड में कदम रख रहा है और ये सब आप लोगों के सहयोग से हो पा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों का सहयोग होता है। आप सभी लोगों को रोज सीखने की इच्छा होती है, आप सभी लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होती है। उसके माध्यम से ही हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आज हमारा जो 12 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होने वाला है, अभी जस्ट शुरू होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिस्टम में है, साथ में हमारा जो लगातार जो सिस्टम चल रहा है उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ नया कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लगातार प्रोग्राम चलता रहता है और हम जो मीटिंग, सेमिनार, सिस्टम या जो भी हम चीज शुरू कर पा रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। हम कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब तभी हो पाता है जब हम सब आप सभी का सहयोग बराबर बना रहता है। आप लोग रोज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को किसी तरीके से डिले कर देते हैं, या अभी कुछ सर आए बीच में, हमारे बीच में, उन्होंने बताया कि जो जूम वेबिनार वगैरह है और जगह कहीं 20 कहीं 25 का 10 दिन 15 दिन, इन सब में हमारा सिस्टम धीरे धीरे करके कई जगह बंद हो गया। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो लगातार आज 134वें एपिसोड में चल रहा है, और उसका प्रमुख कारण सिर्फ यही है कि इसमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबका जो एक सहयोग है, आप सबका जो एक लगातार सीखने का जज्बा है, उसी के माध्यम से हम यहाँ आज सपोर्ट के माध्यम से हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। तो आज ये सब आप देख भी रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है लगातार आप जो देख पा रहे हैं, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं जब भी संभव है जब आप सभी जो यहाँ श्रोता है, जो कुछ लोग नई सीखने की चाह रखते हैं, नई सीखने के साथ साथ कुछ जो नई बातें हैं हमारे बीच में, जब तक आप इन सब चीजों की राय नहीं रखेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा ये सब चीजें। तो मैं बिल्कुल अब देर नहीं करूंगा, हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर भी आ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल भी देर ना करता हुआ हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को मंच पे बुलाने से पहले मुझे जो एक सिस्टम रहता है हम सभी का, कि कहीं ना कहीं हम जो है एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में चलाते हैं। आप सब देख पा रहे हैं, सभी लोग इस समय कहीं ना कहीं जो हमारी जो नवदुर्गाओं का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं, कुछ अपने अपने सेमिनार में व्यस्त है, क्योंकि लगातार जो नया प्लान, नया सिस्टम जो आया हुआ है, उसके माध्यम से कई चीजें ऐसी हैं जो लोग करना सब चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से डिले हो जाता है। जैसे हमारे भीम थापा सर बराबर ऑडियो में तो बने ही रहते थे, अगर मीटिंग, सेमिनार या सिस्टम होता है, लेकिन ऑडियो में बराबर बने रहते हैं, ठीक है। और मैं चूंकि मुझे भी कुछ देर से खबर लगी, मैं उनको, सर को देर से ही सही, लेकिन जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भीम थापा सर को। परसों सर का जन्मदिन भी था। अभी हमारे बीच में 2 मिनट के लिए हम सर को बुलाएंगे भी, क्योंकि सर हुए, हमारी सुगांती दीदी हुई, हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर हुए। ये तो मतलब एक सिस्टम में होने को तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या सभी को इकट्ठा बुलाना संभव हो नहीं पाता। हमारे डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी भी हैं, बराबर क्लिनिक पर बैठे ही रहते हैं, सिस्टम में और वीडियो में बने रहते हैं। सभी लोगों के सहयोग से ही ये सब चीज संभव हो पाती है। तो मैं बिल्कुल देर ना करता हुआ हमारे जो ग्रेट गुरु है जयराम गुप्ता सर, उनको बुलाने से पहले उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो के बाद हम सर को मंच पे बुलाएंगे। मोटिवेशनल हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मोटिवेटर हमारे जयराम गुप्ता सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर आए। सर वेलकम है, सर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
आदरणीय शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी कोर कमेटी की तरफ से आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि आप बड़ी तन्मयता, बड़ी सरलता, बड़ी सहजता और कर्मठता से इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि तमाम लोगों को सीखने को, समझने को मिल रहा है। और ढेर सारे लोग इस तरीके से अभिवादन भी हमें करते हैं कि जयराम जी, ये जो स्टूडियो चलता है शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी का, इससे बहुत हम लोग को सीख मिलती है। तो मैं दोस्तों सभी को बता देना चाहता हूँ, ये पूरा श्रेय हमारे बीच सुपर जोन मालिक एंड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पंडित उदय भानु शर्मा जी को जाता है, जो किसी भी कीमत पे इस कार्यक्रम को बराबर करते रहते हैं। तमाम हमारे ऐसे लीडर हैं जो अपने मीटिंग सेमिनार को लेके एक दो दिन डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, लेकिन उदय भानु शर्मा जी, मीटिंग सेमिनार तो रहता ही उनका, बहुत सारा मीटिंग सेमिनार रहता है, लेकिन कार में रहते हैं या होटल में रहते हैं तो भी कार्यक्रम को किसी न किसी तरीके से सुचारू रूप से पूरा करते हैं। कभी अपने बेटे को लगा देते हैं ऑपरेटिंग करने के लिए, कभी स्वयं किसी न किसी के साथ तालमेल मिला के इस कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं। तो मैं सभी की तरफ से सर आपको थैंक्स बोलता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक सहयोग, आपका ये जो सोच है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बहुत सारे लोगों को जीवन में बड़ी सफलता लाएगा। चलिए दोस्तों, आज इस सेशन के स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पिछला जो दिन बीता, तो सुगांती दीदी आई थी जो कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी, ब्लू डायमंड अचीवर हैं। उन्होंने बहुत शानदार ट्रेनिंग कर दिया, उसका सीडी कैसेट आपको मिल जाएगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी लीडर किसी प्रोग्राम को देखना चाहता है तो शारदा इंटरप्राइजेज जाके वहां क्लिक करेगा उस नाम से, तो वीडियो आ जाता है। तो आप किसी को भी भेज सकते हो, आप उनको दिखा सकते हो। दोस्तों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का सेशन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको क्या बताऊं क्यों महत्वपूर्ण है। कि आपने क्राउन अम्बेसडर का मीटिंग देखा, डबल क्राउन अचीवर को देखा, क्राउन अचीवर को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई थोड़ा सा बिजनेसमैन है क्या, लेकिन आज जो हमारे आपके बीच में लीडर चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, वो महिला लीडर आसाम से हैं, गरीब परिवार से थी। मैं उनको अब नहीं गरीब परिवार से मानता, पहले तो उनका स्थिति परिस्थिति सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उनको भली भांति जानता हूँ। अप लाइन में आते हैं डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, गोपाल बर्मन जी, मकबूर हुसैन जी, उत्तम सरकार जी, ये सब अप लाइन में आते हैं। मैं सभी अप लाइन को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिनके अपलाइन इतने अच्छे हों, उनके लीडर तो अच्छे ही निकलेंगे। दोस्तों चलिए, उनको बुलाने से पहले जो हमारा सिस्टम होता है, जो रूल होता है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं। तमाम लोग हमें नहीं जानते हैं, परिचय की बात हो जाए। जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से हूँ। 10 साल से एल्टोस को सीख रहा हूँ। स्कॉलरशिप के रूप में बहुत सारा रकम मिलता है, अचीवमेंट के रूप में बहुत सारे जगहों विदेश की यात्रा भी किया, घर बार सब कुछ हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ। 10वीं कक्षा में जुगाड़ से पास किया हूँ, एज ए मैं फेलियर हूँ। एल्टोस में सीखते सीखते आज हमारी एक बड़ी टीम है, जहां से मुझे सब कुछ मिला, पहचान मिला, सुरक्षा मिला, रुपया, धन दौलत सब कुछ मिला। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा सा परिचय रहा। आइए, जिनके वजह से जयराम गुप्ता का लाइफ चेंज हुआ, वो है हमारे सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता साहब को मैं इस स्टूडियो से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। हमारी अपलाइन अवधेश मौर्य, हमारे महागुरु मनमोहन भट्ट जी, जिन्होंने मुझे एल्टोस में रुके रहने का सलाह दिया, टिके रहने का सलाह दिया, मुझे कंपनी के एमडी के बारे में अवगत कराए, वो हमारे महागुरु आदरणीय मनमोहन भट्ट सर को और अवधेश मौर्य साहब को सादर चरण वंदन। जोबिन जोसफ जी, रजत कुमार कर जी को चरण वंदन। आगे चलते हैं हमारे ढेर सारे लाइफ लाइन, ग्रो लाइन को शुभ स्नेह प्यार। मित्रों, ये व्यापार
कैसे बताऊं, ये व्यापार की मैं व्याख्या करूं, एल्टोस कंपनी की व्याख्या करूं, तो ये घंटे 2 घंटे का व्याख्यान नहीं हो सकता। 10 साल का अनुभव अगर मैं आपको शेयर करूं, तो 1 साल का अनुभव देने के लिए 1 महीना लगेगा। तो 10 साल का अनुभव अगर आपको लेना है, तो 10 महीना कंटिन्यू जूम मीटिंग में लगातार ऐसे बने रहिए 12 घंटे, तो मैं आपको दे पाऊंगा। लेकिन इसको शॉर्टकट में देना पड़ता है, तो किसी चीज को कितना शॉर्टकट करोगे। तो 10 साल का अनुभव चंद मिनटों में नहीं हो सकता है। हाँ, जूम वेबिनार में लगातार जुड़े रहेंगे। जैसे आज 134 एपिसोड है, तो 134 पॉइंट जयराम गुप्ता को हो सकता है आपके पास मिला। दोस्तों, इसकी व्याख्यान करना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। मैंने एल्टोस से क्या पाया वो मैं बता नहीं सकता। कितना बताऊं, बताने का कुछ हो तो बताओ, कितना बताऊं। इतना पाया कि अनलिमिटेड पाया, और पा भी रहा हूं, और भविष्य में भी पाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे आपके बीच में एक ऐसी महिला, एक ऐसी महिला जो कम पढ़ी लिखी, गरीब परिवार से, लेकिन अपलाइन के संगत में आया, अपलाइन के संगत में वो महिला आई, तो आज वो डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। जी हाँ दोस्तों, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो कोई डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सिस्टमेटिक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर पंडित उदय भानु शर्मा जी की इस स्टूडियो में कोई चीफ गेस्ट के कुर्सी में बैठता है, तो ध्यान रखिए, कोई शक, कोई सोच, कोई गलत फहमी अपने माइंड में ना लाएं। क्योंकि ये कोर कमेटी जिसको भी चीफ गेस्ट की कुर्सी देती है, जिसको भी पंडित दयानु शर्मा जी की स्टूडियो में लाती है, 1000 बार सोच विचार के हम लोग लाते हैं। क्योंकि यहाँ बनता है सीडी कैसेट, यहाँ बनता है, ये कार्यक्रम यूट्यूब में जाता है, ये कार्यक्रम लाखों 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 लोग देखते हैं। ये कार्यक्रम स्वयं आदरणीय अभिषेक गुप्ता सर जी के भी पास जाता है, मनमोहन भट्ट जी के पास जाता है, जोबिन जोसफ जी के पास जाता है, रजत कुमार कर जी के पास जाता है, अवधेश मौर्य साहब के पास जाता है, यानी तमाम टॉप लीडरों के भी पास जाता है, इंडिया के हर कोने में जाता है। इसलिए आप ऐसा ना सोचिए किसी कॉमन को बिठाए हैं दोस्तों। तो हमारा हम लोग सोचते ही ऐसे हैं कि किसी ऐसे कॉमन को बिठाओ जो जिसका अचीवमेंट बहुत बड़ा हो, उसको देखते लोग पागल हो जाए। कोई डायमंड के रेस में लीडर होगा, उसको समझ में आएगा कि डायमंड की पिन क्या होती। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हसीना बेगम जी से, हसीना दीदी से मिलते हैं, जो कि आसाम से है। बहुत अच्छी सरल स्वभाव की महिला है, हंसमुख, नॉलेज तो अपार है, उनको नॉलेज शायद है किसी बड़े बड़े बिग अचीवर के पास होगा। क्योंकि मैं नॉलेज पर्सन को ढूंढता रहता हूँ। अभी मेरी बात ही कल ही हुई, उनसे बहुत मैं सीखता रहता हूँ, मन बराबर कॉल करता हूँ, उनसे सीखता हूँ कि बाल के क्या ट्रीटमेंट लगाया जाए, कील मुहां से, वो जो बता देते वो ब्रह्मा का लकीर होता है। क्यों? जैसे हमारे ओरेगान टीम एक्सपर्ट मध्य प्रदेश राम कुमार राठौर जी, सेम एक्सपर्ट ब्यूटी के हसीना जी, आज आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूं। आइए, उनसे मुलाकात कराने से पहले हमारे इस स्टूडियो के रीढ़ की हड्डी एल्टोस कंपनी की आन बान शान लीडरों से लेते हैं 2-2 मिनट की उनके मन की बात। तो आदरणीय भीम थापा जी, डॉक्टर एस.पी. वर्मा और सुगांती दीदी को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं कि वो मंच पे आए। उदय भानु शर्मा जी से आग्रह है मेरा कि उनको मंच पे लाएं। थैंक यू सर। भीम थापा जी, भीम थापा सर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत दिन बाद मौका मिला फिर स्टूडियो में आने का। इतना दिन तो ऑडियो में था, क्योंकि 6 दिन का आसाम टूर होने के कारण हम लोग वीडियो में नहीं आ पाए। तो सर, सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। और इस शुभ घड़ी में जो माँ नौ दुर्गा के आशीर्वाद से आज हम लोग सब कोई खुश और अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे, अपने परिवार को चला रहे हैं। उनका आशीर्वाद सब समय है। और हम सभी ऑल्टोस परिवार के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे सेवक है, सभी को माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो और उनके ही कृपा से हम लोग चलें। तो थैंक यू। हमारे आज इस स्टूडियो में, शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो में
उदय भानु सर के संभव से और उनका लगाव के कारण आज इतने 134वां एपिसोड चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ये प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन बीच में असंभव के कारण और सहयोग के कारण वो बंद पड़ गया। लेकिन इतने दिन चलने के कारण हम सबसे पहले तो हमारे उदय भानु सर को हम कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, जो सर के माध्यम से हम अच्छे अच्छे पूरा ऑल इंडिया के टॉप टॉप लीडर को यहाँ बैठा सके हैं। और साथ ही कोर कमेटी जो हमारे पीछे से जो हेल्प करते हैं, जैसे JS राठौड़ सर, हमारे SP वर्मा जी, हमारे सुगंधी दीदी और राम कुमार राठौड़ जी, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि सब समय ये प्रोग्राम को सहयोग करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु खजाना सब ढूंढ के इतने नॉलेज आज दे चुके हैं हम लोग को पास, जो कि लॉकडाउन के समय में हम लोग बैठे हुए थे, मुरझाए हुए थे, लेकिन आज पूरा खिला हुआ है। तो सर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे कंपनी के CMD सर, हमारे MD सर, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, उनके सपने के साथ हमको भी चलना है, तभी हम बड़े बन सकते हैं। और आज जो हमारे साथ चीफ गेस्ट आए हुए हैं, जो हसीना जी रहते हैं एकदम रिमोट एरिया में, लेकिन वहां से एक बोलते हैं ना कीचड़ में कमल का फूल, तो वही हसीना जी है, जो एक गांव से रहते हुए भी इतने सुंदर, आज पूरा ऑल इंडिया में उनको सब जानते हैं, इस ब्यूटी के एक्सपर्ट है बोल के। उनसे बहुत सारा ब्यूटी का आपका एक्सपीरियंस हम लोग को लेना है, किस तरह क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है। ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो ब्यूटी का है, बहुत बड़ा मार्केट है, इसको भी नॉलेज लेना है, जिससे आप क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन, आप यूनिवर्सल क्राउन, आप बहुत कुछ यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। आपका पिंप जो सोचेंगे वही आप हासिल कर सकते हैं, सिर्फ एक ब्यूटी का सेक्टर लेकर। और जैसे कि ऑर्गेनिटी का सेक्टर तो ही है, हेल्थ का सेक्टर तो ही है, पर्सनल केयर का सेक्टर तो ही है, लेकिन आप ये 2-3 जो सेक्टर है, ये मस्ट है, ये आपको 12 महीना चलेगा। तो जिस कारण से आज हम भी सुनने के लिए ललायत है, इसलिए हम सुबह सुबह रेडी होके पूजा पाठ कर पढ़ के हम बैठ गए हैं, क्योंकि हमें भी नॉलेज लेना है, क्योंकि नॉलेज बिना कुछ होने वाला नहीं है। इस सेक्टर में हमको भी बहुत नॉलेज लेना है, क्योंकि हम नॉलेज लेंगे तभी हम जूनियरों को नॉलेज दे सकेंगे। तो आज आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुने और समझें और आगे बढ़े। तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, जय अल्टोस, जय हिंद, जय भारत माता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय भीम थापा जी को। थापा जी ने एक बात बहुत अच्छा कहा, मुझे बहुत प्यारा लगा कि वो 6 दिन टूर में थे लेकिन ऑडियो में बने रहे। तो थापा जी आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप ऑडियो में जुड़े रहे। इसी तरीके से सभी को पालन करना होगा, वीडियो में आ सकते वीडियो में आइए, नहीं तो ऑडियो में जरूर बने रहिए। इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। आप इस चीज को थापा जी से सीखें कि वो 6 दिन लगातार मीटिंग से, लेकिन फिर भी ऑडियो बने रहे। आइए हम चलते हैं एक अपने दूसरे गेस्ट के पास, डॉक्टर SP वर्मा साहब। थैंक यू सर। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग जब से अल्टोस गारंटेड प्रगति प्लान आया है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बिजी हो चुका है। मैं भी फील्ड में आया हुआ था, जैसे मैं देखा कि टाइम हो गया तो मैं रोड के किनारे ही जो मकान मिला, मैं वहाँ पे बैठ करके आज प्रोग्राम दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, डॉक्टर SP वर्मा, और आप सभी के बीच में। और इस शानदार एजुकेशन जो आज हमको मिल पा रहा है जूम वेबिनार के माध्यम से, तो मैं तहे दिल से पहले तो हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु जो है मेरे गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। सर का जो सब बात का भीम थापा जी बोल रहे थे, बहुत ही शानदार बातें बोल रहे थे कि वाकई में जो हमारे पास जो बेस है, पहले हम तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर हमको सर खुद पे भी अगर विश्वास है, अगर ऊपर वाले पे अगर विश्वास रखते हैं, जैसे माता रानी का दिन चल रहा है, सभी को माता रानी की कृपा भी आपको मिल रही है, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखने से पहले भी अगर आपको अपने ऊपर खुद पे भरोसा होगा
तो 100% है कि आप वो मुकाम हासिल करेंगे जिसकी आप लोग इच्छा करते हैं। तो कम से कम वो भी आप ध्यान रखें कि सबसे प्रथम है कि अपने ऊपर विश्वास करें। सेकंड थिंग आता है कि यहाँ पे जो आज हम चीफ गेस्ट हमारे आ रही हैं, हमारी दीदी हसीना बेगम दीदी आ रही हैं। पिछले बार भी हम उनको सुन चुके हैं, बहुत ही शानदार उनके पास में ब्यूटी प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है उनके पास में। अगर दीदी को ही सुन के खा लेंगे जो एक-एक बारीकी से प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, अगर आप उस पे अमल करते हैं, लेकिन कहते हैं ना सर कि बोलना और बताना वो ठीक है, लेकिन अगर हम खुद 100% सेल्फ यूज नहीं कर रहे हैं, तो आज हम दीदी के माध्यम जानेंगे कि हर व्यक्ति किस तरीके से, अगर एक एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे दूं छोटा सा, कि अगर एक होटल का मालिक है और अपने होटल में ना खा करके दूसरे होटल में खाना खाएगा, तो शायद उसके यहाँ कोई खाना नहीं खाना पसंद करता है। वैसे ही अगर आप खुद यहाँ पे एक लीडर है, तो सेल्फ पहले अगर आपको वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट 100% यूज करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद वही कॉन्फिडेंस आज हमारे आप देखेंगे कि जैसे दीदी ने 100% यूज किया, तो वो अंदर से जेन्युइन जो निकल के आता है, जो लीडर का रहता है, उनके माध्यम से ही वो जानकारी मिल पाती है, जिससे कि हमको ज्यादा बिलीफ हो पाता है। तो आज हम अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की ओर से, आज हम अपने पूरी लाइफलाइन ग्रोइन की तरफ से, आज हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर हसीना, जो मिसेज है हसीना बेगम दीदी हैं, उनको सुनेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेंगे और वो पूरे बारीकी से डिटेल्स अगर आप उसको लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वही जो जानकारी आप फील्ड में अप्लाई करेंगे तो आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक दीदी हैं। आज बहुत शानदार उनकी पिन है, डायमंड जैसा लेवल है, इनकम है, मान सम्मान है। यानी जैसा सर बता रहे थे कि नॉर्मल फैमिली से थे, पर आज नहीं है। आज वो सारे उनके जो ड्रीम्स है फुलफिल होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारे पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जिनके माध्यम से सारी जानकारी आप लोग तक पहुंच पा रही है। सारे लीडरों का एक मैसेज हम ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। और पूरे जो हमारे जिस बैनर में हम बैठते हैं हमेशा, उसका जरूर आप कृतज्ञ रहें, धन्यवाद दें कि आज वाकई में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, लकी फील कर रहे हैं कि हमारे टॉस इंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी संस्था पे हैं, जिनके संस्थापक अगर ऑनर की बात करें डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी का जो एक हमें आशीर्वाद स्वरूप ये जो मिल रहा है, सिस्टम मिला हुआ है, उनको मैं दिल से चरण वंदन करना चाहूंगा, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से आज सर का योगदान रहा है, समय समय पे जिसकी जो आवश्यकता होती है, ऑफर की आवश्यकता होती है, ऑफर आपको मिल पाते हैं, आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट समय समय मिल पाता है। कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक टॉप 10 अचीवर्स हमारे बीच में डेली रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए। तो हम आज वापस से सुनेंगे। मैं स्टूडियो में जाना चाहूंगा उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में। आज जिस तरीके से सर का योगदान रहा, जयराम गुप्ता जी का योगदान रहा, मैं हम लोग बिल्कुल आभारी हैं जिनके माध्यम से हमको समय समय पे ये सारी जानकारी मिल पाती है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे हमारे मित्र ब्लू डायमंड अचीवर शहडोल एमपी से एंड हेल्थ के एडवाइजर, हेल्थ के अच्छे जानकार आदरणीय एसपी वर्मा साहब को, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब ने बड़ा आभार प्रकट किया पंडित भानु शर्मा जी का, तमाम कोर कमेटी का, और एक दो मैसेज भी उन्होंने दिए कि हमें खुद पे विश्वास करना होगा तब हम बड़ा कर पाएंगे। डॉक्टर एसपी वर्मा खुद एक मिसाल है, विकट परिस्थिति में भी वो देखिए हमारे आपके बीच में आ गए, दीवार का सहारा लिया, कहीं बैनर, उसको बैनर बनाया और हमारे आपके बीच में है। तो ये सब सारी बातें होती है। तो थैंक्स डॉक्टर एसपी वर्मा जी, थैंक्स वेरी मच। आइए चलते हैं हमारे अंतिम लीडर सुगांती दीदी के पास, उनसे लेते हैं उनके मन की बात। थैंक यू सर। आप सभी को ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, खामोश रहिए, कर्म करते जाइए, क्योंकि सबका मुकदमा वहां अभी जारी है। आप सभी को मेरे सभी गुरुजनों को, डॉक्टर एसपी वर्मा, JS राठौर सर जी, जयराम गुप्ता सर जी, जो हम सबके गुरु हैं, जिनके सहयोग से हम आज यहाँ बहुत ही हंसी खुशी से बहुत ज्यादा अपने लिए ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं। साथ में हमारे कोर कमेटी के सभी सदस्य, पंडित उदय भानु सर, भीम बहादुर थापा सर, डॉक्टर संजय देव, राम कुमार राठौर, मनोज कुशवाहा,
इस तरह के हमारे कोर कमेटी के बहुत ही जाबाज और शानदार लीडर हैं, जिनकी वजह से ये स्टूडियो बहुत ही शानदार गति लेकर आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं इस मंच से आप सभी को नमन करना चाहूंगी और समय आज मैं बिल्कुल ज्यादा लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आज हम एक महिला लीडर को सुनने वाले हैं। शानदार जानकारी मिलने वाली है हम सबको। मैं जल्दी ही बुलाना चाहूंगी हसीना बेगम डायमंड है, असम से है, और आज हम सभी जितने महिला बैठे हैं, हम सभी महिलाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सबके आदर्श और उनकी बातों को सुनेंगे समझेंगे तो कोई भी महिला बनकर नहीं रह जाएगी, वो अपनी अलग पहचान गारंटी के साथ बना सकती है। इसलिए मैं बहुत जल्द बुलाने जा रही हूँ ये सुंदर बुके देकर हमारे बीच में हसीना बेगम जी को। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी के, जो कि खुद भी प्रोडक्ट, अभी उनका एक कार्यक्रम चला प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, बहुत शानदार उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। दोस्तों सुगांती दीदी खुद एक बड़े पिन अचीवर है, ब्लू डायमंड अचीवर है, प्रोडक्ट की विशेष जानकारी रखते हैं, और उन्होंने आज बड़ा आभार प्रकट किया आज के चीफ गेस्ट हसीना दीदी के बारे में। तो सुगांती दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आइए तुरंत चलते हैं अपने आज के चीफ गेस्ट के पास, जिनका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबको यही कहूंगा, उनको बुलाने से पहले आप सब वीडियो में आ जाइए। जी हाँ, सभी लोग वीडियो में आ जाइए। वीडियो में आएंगे तो आपको ढेर सारी ज्ञान अर्जित होगी। तो आइए चलते हैं उनका छोटा। थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी। इस एल्बम को देखने के बाद शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा गीत और ऐसे जो है उनकी कामयाबी के फोटो देखने के बाद मुझे पता नहीं कैसा अनुभूति हो रही है। आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता है। दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके मन में ये बातें जरूर चल रही होगी कि आपका भी एल्बम होना चाहिए। हसीना दीदी का ये जो एल्बम हमने देखा, ऐसा लगा कि मानो, क्या बताऊं मैं आपको, एक कॉमन महिला जब किसी अचीवमेंट को, कॉमन महिला हो या पुरुष हो, हमारे बीच तो आज महिला ही है, हमारे बीच एक कॉमन महिला, और हम सबके बीच में डायमंड अचीवर, उनका ये चीज, ये एल्बम देखने के बाद शायद है किसी को अब आज नींद आएगी कि इतना बड़ा कामयाबी कॉमन महिला। आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए तालियों के बीच हम सभी लोग, भीम थापा जी मैं चाहता हूं आप हाथ उठा के ताली बजाएं। तालियों के बीच में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आसाम की एल्टोस कंपनी की थैंक यू सर शर्मा जी, आपने मेरे इशारा को समझा। मेरे मन में चल रहा था कि म्यूजिक बजना चाहिए। तो आइए मिलते हैं आपके बीच में डायमंड अचीवर, एल्टोस कंपनी की ब्यूटी ट्रेनर, ब्यूटी की विशेष जानकारी लेने वाली हमारे आपके बीच में हसीना बेगम। नमस्ते, गुड एल्टोस मॉर्निंग। सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? जी मॉर्निंग आवाज क्लियर आ रहा है जी। गुड एल्टोस मॉर्निंग आप सभी को। और इतना अच्छा मौसम है, सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की सबको शुभेच्छा मेरी तरफ से। सभी की जिंदगी में खुशी आए, सब बहुत अच्छा से दुर्गा पूजा मनाइए। सबसे पहले तो कोर कमेटी के शारदा इंटरप्राइजेस के लिमिटेड के जो सदस्य हैं उनको मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि आप लोगों का जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का वजह से आज बहुत लोगों से मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मुझे भी जो मालूम है उसको भी मैं लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो इसीलिए कोर कमेटी के पूरे सदस्यों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के अभिषेक गुप्ता सर, अश्वनी सर, रजत कौर सर, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुर्गा पूजा मुबारक हो। सभी खुशी खुशी रहे, सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए।
जयराम सर को तो विशेष मेरी तरफ से प्रणाम और बहुत अच्छा से पूजा मनाइए। जय उदय भानु सर को मेरी तरफ से प्रणाम और आपको भी दुर्गा पूजा का बधाई हो। बहुत अच्छे से पूजा मनाइए ताकि पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा जाए, आपका परिवार को बहुत ही खुशियाँ मिले। आज आप लोगों का वजह से ही इतना संभव हो रहा है कि हर कोई कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीख रहा है और सुबह सुबह उठ के तो तैयार होके जो प्रोग्राम में अटेंड होना बहुत बड़ी बात है, जो आप लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुगांती दीदी को मेरी तरफ से पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। सुगांती दीदी हमेशा खुश रहे और नियमित रूप से जैसे सुगांती दीदी इस प्रोग्राम में आती है, महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुगांती दीदी तो मतलब कंटिन्यू आती रहती है। इसके लिए मैं सुगांती दीदी को मतलब अपने दिल से, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और दीदी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ ताकि वो अपने परिवार के साथ खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारे हुसैन सर का हमारे जो गुरुजी है हुसैन सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस रास्ते में आने के लिए सपोर्ट किया। हमारी सारे मतलब परेशानी जितना भी होती थी वो सब सर ने सॉल्व कर देती थे और हमें मतलब सही रास्ता दिखाने के लिए वो बहुत ही हर वक्त आगे रहते थे। हमारे डॉक्टर संजय सर को भी बहुत बहुत बधाई पूजा की। वो भी बहुत खुशी खुशी रहे पूजा की इतने कीमती वक्त समय में भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाल के असम आए, हमारे लिए प्रोग्राम किया, हमें बहुत सपोर्ट दिया और हमारी ऊर्जा को बढ़ाया। तो इसके लिए सर को तो बहुत बहुत थैंक यू। रफीकुद्दीन सर जो हमारे अपलाइन में आते हैं, हमारे कोच मेरे अपलाइन में आते हैं डायरेक्ट। रफीकुद्दीन सर को अगर लोग कहते हैं कि खुदा, किसी भी इंसान को खुदा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर मुझे वो उसका परमिशन मिलता तो मैं शायद उनको मैं वो दर्जा भी देती, क्योंकि वो तो हमारे कोच है ही, लेकिन इतने उनका अंदर इतना इतना ही ज्ञान है और इतना ही उनका अंदर धैर्य है जो किसी भी इंसान का अंदर होना मतलब मुश्किल है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो इसीलिए रफीकुद्दीन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और रफीकुद्दीन सर हमेशा कुछ भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, प्रोग्राम के लिए हो, कुछ भी हो, बहुत हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के आते हैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सीख देते हैं, हमेशा मुझे ट्रेन करते रहते हैं। उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में रास्ता दिखाया। उत्तम सर तो हमारे नोटिस के सबसे मतलब अलग है। उत्तम सर का बारे में क्या बोलूं, जितना भी बोलूं उतना ही कम है। हमारे नोटिस के लिए तो उत्तम सर एक गौरव है और मैं उनको स्पेशली सैल्यूट करती हूँ और उनको भी दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाई हो। अपने परिवार के साथ वो दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाए और हमेशा वो खुश रहे अपने परिवार और अपने बेटी के साथ, हमेशा वो आगे बढ़ते रहे। हमारे यहाँ जो अभी सीजन आ रहा है, लेकिन फिर भी जो सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम लोग को मौका मिल रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग को बताने के लिए मौका। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि मौसमी मैम के बारे में जितना भी मैंने सुना है और पता नहीं उतना है या फिर उससे भी कुछ और है, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही है शायद,
लेकिन आज तक मिली नहीं हूँ। लेकिन उनको मैं अपना गोल मानती हूँ और हर किसी को मैं उनका बारे में बताती हूँ। हाँ, मेरे टीम के हर लेडीज को पता है मौसमी मैम का बारे में, जिन्होंने एक लेडीज होने का बावजूद भी 5-6 लाख रुपया अगर उनका मंथली इनकम आ सकता है तो हमें क्यों नहीं आ सकता। इसी बात को लेके मैं हर किसी को मैं एग्जांपल देती हूँ मौसमी मैम का। और मौसमी मैम का जो काम करने का जो तरीका है, उनका जो बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसी वजह से मैं उनको अपना गोल मानती हूँ, क्योंकि वो एक लेडीज है। लेडीज होने का बावजूद भी अपने आप को इतना अच्छा से उन्होंने मेंटेन किया और इतना ऊपर उन्होंने वो जा चुकी है। तो अगर मौसमी मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे बीच ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं। मौसमी मैम का जिस तरह से 2 हाथ है, 2 आंखें, 2 पैर है, तो उसी तरह हमारे भी तो है। तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो 5 लाख 6 लाख रुपया कमा सकते हैं मंथली, मंथ का इनकम अगर आ सकता है तो हमें क्यों नहीं आ सकता। हमें हमारे अंदर कौन सा कमी है। तो इसी बात को लेके मैं हमेशा टीम में चर्चा करती हूँ और मौसमी मैम को मैं गोल मानती हूँ। और इसीलिए मौसमी मैम को पूजा का बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, मेरे पूरे टीम का तरफ से पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं मौसमी मैम को। और इसी तरह से मौसमी मैम आगे बढ़ते रहे और हमारे गोल को भी आगे बढ़ाते रहिए। मौसमी मैम जितना भी आगे बढ़ेंगे उतना हमारे भी चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौसमी मैम को तो हमारी सारी टीम के लेडीज लोगों ने गोल मान लिया है। अगर वो कमा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी जरूर कमा सकेंगे। हमारी लेडीज में मतलब कुछ कुछ खासियत है जो खासियत को हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात होगा। जो सोच हमारे दिमाग में आता है वो सोच, उस सोच का अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो सोच आते हैं उस सोच के अंदर हम लोग अगर सोचते ही रहते काश मैं ये काम कर पाती, काश मैं ये काम कर पाती, तो वो तो बात ऐसा हो गया कि सामने आपका थाली परोसा हुआ है, आप प्रार्थना कर रहे हो कि कब खाना आपका पेट में चला जाए। ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो भी आपका सोच आता है दिमाग में, दिल में, जो भी आप सोचते हैं वो आपका क्षमता का अनुसार ही आपका दिल में आता है, आपका दिमाग में चलता है। तो उसी को लेके अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत अगर नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए दशरथ माझी का जो स्टोरी है वो तो बहुत फेमस है। भगवान भी दशरथ माझी का भरोसे बैठा था। तो वे उसी तरह से मतलब हमको भी आगे बढ़ने के लिए, जब दशरथ माझी आगे बढ़े तभी ऊपर वाले ने उनका साथ दिया। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनको कुछ भी परेशानी नहीं हुआ और बहुत अच्छा से उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया, अपना मंजिल तक वो पहुंच गए। तो इसी तरह से अगर हम लोग भी अपना मंजिल अगर तय करके आगे बढ़ते हैं तो हम भी जरूर आगे बढ़ पाएंगे। हमारे इंडिया में जो कल्पना चावला है, चावला बोल के एक लेडी थी जो इंडिया में सबसे पहले चांद पर जाने वाली लेडी कल्पना चावला। अगर वो बचपन से अगर वो सपना नहीं देखते कि मैं एक दिन ना एक दिन मैं चांद पे जाऊंगी और एक ना एक दिन मैं वहां का शेयर करूंगी, तो अगर उनका वो गोल नहीं होता तो शायद वो नहीं जा पाते। तो गोल का साथ ही अगर वो सोचते ही रहते कि हाँ अगर मैं चांद पे जा पाती, अगर मैं चांद पे जा पाती, अगर कुछ नहीं करते तो वो कभी भी नहीं जा पाते। तो इसीलिए कोशिश हमेशा करते ही किस्मत हमारे साथ देते हैं। और महिलाएं तो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही मतलब अलग है, क्योंकि महिला का कंपटीशन में अगर जेंट्स अगर आ जाए तो फिर जेंट्स का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि महिला सबसे आगे है हर काम में। उसका साथ जेंट्स कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि महिला जो काम कर सकती है वो जेंट्स कभी नहीं कर सकता। महिला अपने आप को मतलब जेंट्स से कमजोर ना समझे, अपने आप को कभी भी ये मत समझिए कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको कैसे करूं, मुझे ये करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी।
ऐसा आप लोग कभी भी नेगेटिव ना सोचे और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जेंट्स भी खाना खाते हैं, लेडीज भी खाना खाते हैं ना। तो कहीं पर भी आप किसी भी कतार में खड़ा हो जाइए, अगर लेडीज लोग अगर एक कतार में खड़े हो जाते हैं, अगर बीच में मान लीजिए जेंट्स का एक कतार है, उस कतार में अगर एक लेडीज आ जाते हैं, तो हर कोई बोलता है कि लेडीज है जाने दो, लेडीज है जाने दो। तो इसीलिए मतलब लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका भी है, और हर कोई लेडीज को मतलब सम्मान करता है, हर कोई इज्जत देता है। इसीलिए लेडीज के लिए इस तरह का मतलब कुछ भी काम आप लोग जब करो, हिचकिचाइए मत कि मैं ये कर पाऊंगी, मैं आगे बढ़ पाऊंगी। कहीं पर भी आप लोग देखिए, लेडीज अगर जाते हैं निकल के तो उनका काम बन जाता है, लेकिन जेंट्स का काम 2 दिन बाद ही बनता है, क्योंकि ये जेंट्स है, ये तो कभी भी मतलब कुछ भी काम में जाने से बोलते हैं कि होगा, आज नहीं होगा, आप कल आ जाओ। लेकिन लेडीज को ऐसा नहीं बोलते। लेडीज जब जाते हैं तो लेडीज को बोलते हैं आप थोड़ा देर बैठिए, मैं आपका काम को देख दे रही हूँ, आपका क्या प्रॉब्लम है मैं देखती हूँ। तो थोड़ा टाइम बैठा के होने से भी वो फ्री होके लेडीज का काम को देख देते हैं। तो इसीलिए लेडीज को कभी भी ऐसा कमजोर, अपने आप को कमजोर नहीं सोचना चाहिए कि मैं लेडीज हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूँ, मुझे हमेशा साथ चाहिए, मुझे हमेशा हमेशा मैं अकेला कैसे जाऊं। देखिए, आप अकेला जाके जो काम कर सकते हैं वो आप किसी को लेके साथ में जाके आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अगर आप लेके जाओगे उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही आएगा, क्योंकि जेंट्स आपका साथ होगा तो आपको प्रॉब्लम ही होगा कि जेंट्स बात करेगा, कोई देखेगा कि हाँ जेंट्स आया है साथ में। तो इसीलिए हिम्मत करके आप खुद का काम खुद ही कीजिए और अकेले ही जाने के लिए प्रयास कीजिए। और सबसे पहले तो हमारी यहाँ का जो सिस्टम है, प्लान देने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आप लोग क्लियर करके सीख लीजिए, प्लान का मास्टर बन लीजिए। उसका बाद आप लोग फील्ड में जाइए, देखिए कहीं पर भी आपको कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप अगर प्लान का मास्टर बन जाते हैं, अगर घर पे ही आप अगर प्लान को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कभी भी किसी का पास जाके अगर आप प्लान दिखाते हो तो आपको वो कभी भी मना नहीं करेगा। लेकिन आप अगर जेंट्स का साथ में जाके दिखाओगे प्लान को, हमें मिस्टर का साथ चाहिए ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, लेकिन आप अकेले जब जाते हो तो उनका वैल्यू बहुत अलग होता है, और अगर किसी को लेके साथ में जाते हो तो उनका वैल्यू अलग होता है। तो इसीलिए अकेले जब जाते हो तो सोचते हैं कि इतना मेहनत से आए हैं, क्या मैं इनको वापस कर दूं। मतलब कुछ लोग हैं जो आपका सम्मान का खातिर आपका बात भी रख लेता है, और ऊपर से मतलब आप जो बोलते हैं उसको अच्छा से आपको सम्मान देते हुए उसको अच्छा से मन लगा के सुनते हैं। तो इसीलिए आप लोग पीछे कभी मत हटिए, कभी मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ। दुनिया में आए हैं अकेला तो जाना भी तो है अकेला। हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, पति है, लेकिन हम जब जाएंगे तब तो हम किसी को साथ में लेके नहीं जा सकते ना। जिस तरह से अकेले आए थे उसी तरह से अकेले हम लोग को जाना है। तो इसीलिए हम लोग इसी सोच के ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कल्पना चावला जी ने भी इस तरह से सोचा, और उन्होंने जब चांद पे गया, चांद पे जाने का बाद वो वापस वहां से और कभी भी लौट के नहीं आया। तो वहां पे रिस्क था, उसको भी मालूम था कि वहां पे रिस्क है। लेकिन सोचिए, आपका दिमाग में जो काम आप नहीं कर पाओगे, जो काम आपका लिए संभव नहीं है, मान लीजिए अभी कल्पना चावला ने बचपन से एक ही सपना देखा कि उनको चांद पे जाना है, तो उन्होंने उसी सपने को देखा क्योंकि वो उनके लिए पॉसिबल था। और अभी अगर आप लोग अगर मतलब सोचते हो कि मैं चांद पे जाने के लिए मुझे बहुत शौक है, अगर मैं जा सकती, ये संभव नहीं है आपके लिए अभी। अगर आप बचपन से देखते तो वो संभव हो सकता। तो वो ख्याल आपका दिमाग में कभी नहीं आएगा कि मैं चांद पे जाऊं, या फिर मैं मोबाइल का इंजीनियर बनूं, या फिर मैं कुछ अलग कुछ करूं। ऐसा कुछ भी आपका दिमाग में ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका आपसे मतलब होगा नहीं, और वो काम आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो उस तरह का ख्याल आपका दिमाग में कभी नहीं आएगा। जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उसका जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल है। बस जरूरत है उस पे एक्शन लेने का, बस जरूरत है लोगों से मिलने का, बस जरूरत है हमारे आदत को बदलने का, बात करने का ढंग को बदलने का। उसको जरूरत है, आप लोग उसको चेंज कीजिए, तब आप लोगों को
कामयाबी जरूर मिलेगा। आज महिलाएं, बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने मतलब आपको बहुत कमजोर मानती है, तो मैं उनसे अपने पर्सनली खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ऐसा कभी भी मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, हम अकेला जाके ये काम को नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी बड़ी बात है? बस अगर आप पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं तो सुन तो पा रहे हैं ना, सुन तो सक रहे हैं। आप पूरा प्लान को अपने आप लाइन को बुला के सुन के या फिर मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके आप उसको पूरा याद कर लीजिए, पूरा बाय हार्ट आप याद कर लीजिए। ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको अल्फाबेट में लिख के ही समझाना है, ऐसा नहीं है। आप लोग पूरा याद कर गुनगुन गाते हैं, वो तो हमें याद है ना, तो इसीलिए हम कहीं भी अटकते नहीं है। हम लोग आराम से भगवान का प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हमको वो देखने के लिए जरूरत नहीं है, हमको बाय हार्ट उसको याद है। तो उसी तरह से भगवान का प्रार्थना ही सोच लीजिए, आप लोग सोच के उसको उस तरह से याद कीजिए कि ये एक भगवान का प्रार्थना है। उस तरह से आप लोग याद करके उसका बाद आप लोग निकलिए। देखिए आप लोग कहीं भी कभी भी कुछ भी मतलब मुश्किल में आप लोग नहीं पड़ोगे, और अगर फिर भी मुश्किल में पड़ जाते हो तो साथ देने के लिए तो कितने हमारे अपलाइन से किसी को आप कांटेक्ट कर लो, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, मैं और इस विषय में मैं और नहीं बोलूंगी, आगे बढ़ना चाहूंगी। मेरा नाम हसीना बेगम है और मैं असम लखीमपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, रहती हूँ। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से मतलब एकदम लो फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, लेकिन फिलहाल अभी वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिस्थिति बहुत अच्छा हो गया पहले से, मतलब इतना अच्छा हो गया, मैं तो ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकती थी। पहले तो सिर्फ सोचती थी काश मेरा जिंदगी में ऐसा कुछ होता, काश मैं ऐसे रह पाती, काश मुझे लोग जानते, काश मुझसे कोई बात करते, मुझे इम्पोर्टेंस देते, काश मुझे लोग बुला के मुझे इम्पोर्टेंस देते, मुझे बात करते। और आज का डेट में आप लोग विश्वास शायद नहीं करेंगे, जब मैं डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर में बनी, उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आया। मैं पूरी रात, मुझे इतना खुशी हुआ। और आज मैं इस लेवल पे हूँ, मेरा जिंदगी का पूरा तौर तरीका, मैं अपने आप को भी बदल चुकी हूँ और मेरा लाइफ स्टाइल पूरा बदल चुका है। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश है अभी पहले से, अभी हमारे कुछ भी तकलीफ नहीं है और बहुत खुशी खुशी हम अपने जीवन बिता रहे हैं। और सिर्फ एल्टोस के माध्यम से ही ये संभव है। देखिए रुपया पैसा तो हर कोई कमा सकता है, हर कोई कमा लेता है। एक चपरासी भी पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाता है, लेकिन अपने हेल्थ को सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी है। हम लोग पैसा तो जरूर कमाते हैं, कमा के क्या करते हैं, सब डॉक्टर्स के ऊपर हम लोग खर्च कर देते हैं। तो उससे अच्छा तो यहाँ पे अगर हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर का खर्चा बच जाता है, आप अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो आप रोजगार करते हो, उस रोजगार से आप अकेला नहीं चलते हो, आपका नीचे में जितना भी आप डाउनलाइन दे रहे हो, उन लोग भी आपका वजह से ही चल रहे हैं, उन लोग भी आपका वजह से ही खुश है। वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग कमाने वाले तो सब कोई कमाते हैं, हम लोग अगर उस तरह से किसी को हर रोज मतलब कुछ ना कुछ अगर दान दक्षिणा भी अगर करने के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? हमारे पास हर वक्त उस तरह का सुविधा नहीं होता है कि हम किसी को कुछ ना कुछ देते रहें। तो इसका जैसा रास्ता कभी भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे जो ग्रो लेक है, मैं अपने ग्रो लेक को बहुत ही मानती हूँ, बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपना ग्रो लेक का वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ और इस पोजीशन पे हूँ। मेरा आज सब कुछ बदल चुका है। मेरा नाम तक कोई भी नहीं जानता था कि ये कौन है। मेरा नाम भी लोग नहीं मालूम था। मैं बाहर रहती थी तो यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं पहचानता था। लेकिन आज हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा जगह है, यहाँ पे आप किसी भी जाति का लोग हो, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि ये हसीना जी का घर कहाँ पे है, बस वो इतना ही
बोलना है कि हसीना जी का घर कहाँ पे है। सामने वाले पूछेंगे कि वो करते क्या है, बस बोलना है कि हसीना जी एक कंपनी करते हैं, बस एक कंपनी करते हैं बोलने से हर कोई वो कंपनी करने वाला मैडम को पूछ रहे हैं, हर कोई मेरा घर का एड्रेस आज दे देगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मुझे कोई भी नहीं जानता था, कोई भी मुझसे वाकिफ नहीं था, कोई भी मुझसे जान पहचान नहीं था। तो आज मेरा इतना अच्छा एक जो जान पहचान बना, मेरा एक अपने खुद का एक पहचान बना। मैं पहले से ही सोचती थी कि मैं अपना पहचान को मैं कैसे बनाऊं, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। ये मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे लोग जाने, मुझे जाते हुए लोग देख के कहे कि हाँ ये देखो हसीना जी जा रहे, ये देखो ये हसीना है, उनका बहन है। वो कौन है? हसीना जी का बड़े भैया है। वो कौन है? हसीना जी का मिस्टर है। इस तरह का मतलब मेरे अंदर में एक जो सपना था। तो आज धीरे धीरे उसको मैं पूरा आगे बढ़ रही हूँ, उसकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे वो सपना भी मेरा पूरा हो रहा है। तो इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और जो मैं दूसरों का हेल्प करना चाहती थी, इस माध्यम से मैं दूसरों का हेल्प कर पा रही हूँ। आज किसी को भी कोई ऐसा भी है कि कोई लोग ये कंपनी में जुड़ के अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, जहाँ पे पतिया साड़ी तो ला के देते थे, लेकिन उसका साथ मैचिंग ब्लाउज नहीं था, उसके साथ मैचिंग पेटीकोट नहीं था। तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी महिलाओं को बहुत से तकलीफें सहना पड़ता था। तो आज उस तरह का तकलीफ से महिलाएं मतलब बहुत ही सेफ है, उस तकलीफों से बच गई है। कम से कम अपना पसंद पसंद का एक ब्लाउज तो ले सकते हैं कि हाँ मिस्टर को और कितना परेशान करूं, मैं अपने पैसे से ही मैं ले लेती हूँ। तो उनको अपना मतलब पसंद से पहनना कितना अच्छा लगता है। ये सब एक छोटा छोटा बात है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी के लिए ये सब बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। तो इसीलिए छोटा छोटा ख्वाहिश होता है, अगर उनमें अगर कोई भी महिला अपने आप को अगर रख पाते हैं, खुशी खुशी रह सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। उनसे तो हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है ना। तो इसीलिए मैं इस रास्ते से अच्छा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इनकम तो जैसे भी होने से भी तो इनकम आ ही रहा है ना। इनकम का वजह से जो घर में परेशानी होता था, वो परेशानी से हर कोई दूर है। आज उनको सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा है। तो ठीक है, मैं दो चार प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लिप बाम का बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे लिप बाम भी एक